टीम इंडिया की सीरीज जीत के भारतीय टीम के 4 स्टार साउथ अफ्रीका की टीम दिखी भारतीय टीम के सामने बेकार और यंग इंडिया के सामने हो गई करारी हार। आखिरकार कौन से हैं वो स्टार जिन्होंने भारतीय टीम को इस सीरीज में दिलाई है जीत और अफ्रीका को मिली है हार, बताएंगे इस वीडियो में आगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी आप क्रिक रोस्ट की हमारी फैमिली में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है मैच के दौरान प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच शो और रोजाना सुबह 7 बजे रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और क्रिक रोस्ट की फैमिली में शामिल हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का टारगेट है लाइक की संख्या का 2000। दरअसल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो सीरीज खेली गई, अभी तक टीम इंडिया कुछ भी सीरीज हारी नहीं है। पहले टी20 मैचेस हमने वहां पर खेले और टी20 जब सीरीज खेले तो उसमें पहला मैच हारने के बाद भी टीम इंडिया ने शानदार कमबैक किया। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी पारी खेलकर शतक जड़ा और उसके बाद सीरीज 1-1 पर खत्म हो गया, बराबरी पर। जब ओडीआई सीरीज आई तो हमने ओडीआई सीरीज की शुरुआत तब पहले मुकाबले में दमदार अंदाज में 8 विकेटों की जीत के साथ की। 116 रन पर निपटाया अफ्रीका को और दूसरी पारी में 117 रन बना करके हमने जीत हासिल कर ली। लेकिन दूसरे मुकाबले में जब कारवां जोहानिसबर्ग से हट करके दूसरी जगह गया, वहां पर सेंट जॉर्ज पार्क में क्या हुआ, हमारी हालत हो गई खराब और हम 211 पर निपट गए और नतीजा यह हुआ कि साउथ अफ्रीका मेजबान टीम उस मुकाबले को जीतने में कामयाब रह गई और ऐसे में सीरीज बराबरी पर था। अब तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाना था उस जगह पर जहां पर कि भारतीय टीम को किसी भी तरीके से मुकाबले में जीत जरूरी थी और अगर हम जीतते इस मुकाबले को तो सीरीज जो है बराबरी हुई थी। बोलैंड पार्क पार्ल का मैदान था। यहां पर एक बार फिर से एडन मार्करम कप्तान ने टॉस जीत कर कहा कि भाई आप आइए बैटिंग करने, हम तो पहले बॉलिंग करेंगे। आदत वही पुरानी थी, उनको लगा कि शायद फिर से भारत को हम जल्दी निपटा देंगे और उसके बाद आसानी से सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके इरादों पर पानी फेरा संजू सैमसन ने और तिलक वर्मा ने। बाद में गेंदबाजों ने भी उनके इरादों पर पानी फेर दिया और उसके बाद टीम इंडिया इस मुकाबले को एक बड़े अंतर से जीती नजर आई और यहां पर भी भारतीय टीम ने 218 रनों पर निपटा दिया अफ्रीका को और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। अब आप सोचेंगे कि बस ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस टीम इंडिया की जीत में कैसे भारतीय टीम के जो वो 5 स्टार रहे हैं जिन्होंने कि आपको जिताया है। वैसे तो मैंने 4 स्टार बताया, बट मैं 5वां स्टार ही बताता हूं कि कौन रहा है। वो 5वां स्टार की हम बाद में बात करेंगे। तो पहले उन 4 स्टार की बात कर लेते हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा किया। 5वां स्टार जो है वो बहुत कुछ कमाल नहीं किया, लेकिन उसका एक कमाल जो है बड़ा काम आया है टीम के। सबसे पहले बात करते हैं स्टार नंबर 1 की और ये आप सब जानते हैं, निर्णायक मुकाबले में वही सुपरस्टार कहलाता है जो उस मुकाबले में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा दे और इसमें सबसे आगे नाम आता है संजू सैमसन का। संजू सैमसन, आपको याद होगा, भारतीय टीम का 3 विकेट गिर गया था और टीम इंडिया का 101 रन पर जब तीसरा विकेट गिरा था वहां से टीम इंडिया परेशानी में पड़ गई थी। लेकिन तिलक वर्मा के साथ मिलकर के ना सिर्फ संजू सैमसन ने पार्टनरशिप बिल्ड की, बल्कि संजू सैमसन ने टीम को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से टीम इंडिया हार नहीं सकती थी। यानी भारतीय टीम पहुंची 295 रनों तक और 296 रनों के लक्ष्य का पीछा, 296 इंडिया ने बनाए थे, 297 चेस करना था साउथ अफ्रीका की टीम को। लेकिन अगर वहां पर 108 रनों की पारी 114 गेंदों में, वो भी धैर्यपूर्ण पारी जिसमें सिर्फ 6 चौके और मात्र 3 छक्के थे, अगर वो पारी नहीं आती संजू सैमसन की तो सोचिए जरा कि भारतीय टीम की स्थिति यहां पर भी बेहद खराब होती। अब जब संजू सैमसन की बात हो रही है तो दूसरे स्टार की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरे स्टार भी इसी मुकाबले में मिले, वो है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा वो खिलाड़ी जब बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान के ऊपर में तो दबाव भारतीय टीम के ऊपर में था, क्योंकि उस समय जब तीसरा विकेट गिरा था तो उनको ही बल्लेबाजी करने के लिए आना था। नंबर 3 पर आए थे संजू सैमसन। नंबर 1, 2 और 4 के खिलाड़ी वापस पवेलियन जा चुके थे। 5 पर आए तिलक वर्मा और इनके बीच में साझेदारी हो चुकी, कप्तान भी आउट हो गए थे केएल राहुल। लेकिन जब दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी निभानी शुरू की तो एक शानदार शतकीय साझेदारी जो है बनती हुई नजर आई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के अगले 20 ओवर में लगभग 117 रन जोड़े और वो पार्टनरशिप जो रही वो एक नींव डालती नजर आई कि आप अंतिम के ओवर्स में कहीं ना कहीं आक्रमण कर सकें। दोनों ने संयम का परिचय दिया, सिंगल डबल करते रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और ऐसे में अंतिम 10 ओवर में टीम इंडिया ने 93 रन जोड़े और अंतिम के 5 ओवर में भारत ने 51 रन जोड़े, जहां पर रिंकू सिंह ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब ऐसे में हुआ यह कि भारतीय टीम 296 तक पहुंच गई। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत गई, लेकिन क्या यह जीत इतनी आसान थी? नहीं। यहां पर जवाब नहीं इसलिए है क्योंकि 297 का टारगेट का जब पीछा करने अफ्रीका की टीम उतरी तो उनकी टीम बड़े आसानी से टारगेट को चेस कर रही थी।
उनके ओपनिंग की अगर बात कर ली जाए तो भले ही रिजा हेंड्रिक्स आउट हो गए, लेकिन वो भी पहले विकेट के लिए 50 रन की पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी थी। और उसके बाद जब टॉनी डी जोर्जी और माकरम के बीच में भागीदारी शुरू हुई, क्योंकि भारत ने 2 विकेट जल्दी-जल्दी निकाले थे, 59 पर फिर 76 पर। उसके बाद एडन माकरम और टॉनी डी जोर्जी दोनों ने एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू कर दी और वो पार्टनरशिप बहुत महंगा साबित होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने कमाल किया। अब यहां पर बात आ जाती है हमारे उन गेंदबाजों की जिन्होंने बहुत ही शानदार काम कर दिखाया है। अब मैं तीसरा नाम ले रहा हूं यहां पे अर्शदीप सिंह का। अर्शदीप सिंह का नाम इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अर्शदीप सिंह वो प्लेयर रहे हैं जिन्होंने कि इस सीरीज के 2 जो मैचेस भारतीय टीम ने जीते हैं, दोनों में जबरदस्त योगदान दिया। पहले मैच में 116 रन पर निपटने वाली अफ्रीका को उसमें 5 विकेट निकाले थे आपके अर्शदीप सिंह ने, और इस मुकाबले में 4 विकेट निकाल करके 9 विकेट, और एक मैच उन्होंने दूसरे वनडे में निकाला था, तो 10 विकेट निकालकर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। और उसके अलावा इन दोनों विनिंग वाले मैच में विनिंग कॉज में आए हुए विकेटों की संख्या 9 थी। 5 विकेट पहले मैच में, 4 विकेट यहां पर। तो हमारे असरदार सरदार जी जो है यानी अर्शदीप सिंह जी जो है, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया, तो वो तीसरे स्टार मेरी नजर में हो जाते हैं इस सीरीज को जिताने के लिए। और सीरीज जीतने की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ आप एक मैच से सीरीज नहीं जीतते हो, उसमें आपके तीनों मैच शामिल होते हैं। लेकिन 2 मैच में भारत जीता है और तीसरा मैच जीत और हार के बीच में सबसे बड़े अंतर साबित हो सकते थे अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन और तिलक वर्मा। अब आते हैं चौथे स्टार की तरफ से। चौथे स्टार में मैं कलेक्टिव जाना चाहता हूं। कलेक्टिव में जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर है, उन्होंने 2 विकेट निकाला। उसके अलावा आप देखें, हम पहले मैच में साई सुदर्शन के 50 रन, श्रेयस अय्यर के 50 रन को नहीं भूल सकते। दोनों ने बड़ी कमाल की पारी खेली थी। अगर वो दोनों उस मैच में भी जल्दी निपट जाते तो क्या मालूम था कि भारत 117 चेज नहीं कर पाता। उसके अलावा तीसरे ओडीआई मैच में 27 गेंदों में रिंकू सिंह के खेले गए 38 रन, जिसके दम पर भारत ने अंतिम 5 ओवर में 51 रन बनाए। वो ना बनता तो शायद भारत 295-96 ना पहुंच करके भारत 250-60 पे रह जाता, और उसका मतलब ये होता कि आसानी से रन चेज कर जाती, अफ्रीका की टीम दबाव उनके ऊपर में कम होता। तो चौथा स्टार हमारी ये हो गया। अब पांचवें स्टार की बात करता हूं। जो मैंने कहा ना कि जीत के 4 स्टार तो हैं, बट पांचवा स्टार बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पांचवा स्टार कौन है मैं बताता हूं। पांचवा स्टार है इस टीम के कप्तान यानी कि केएल राहुल। क्यों है आप कहेंगे, बल्ले से तो कुछ इन्होंने किया नहीं है, लेकिन कप्तानी बड़ी जोरदार रही है। आप याद कीजिए पहला मुकाबला, लोग याद नहीं करते हैं कई बार, पहले मुकाबले में याद कीजिए जब 5 विकेट निकाला था हर्षदीप सिंह ने और उनके साथ 4 विकेट निकाला आवेश खान ने। 9 विकेट इन दोनों खिलाड़ियों ने आपस में बांटे थे। कुलदीप ने 1 विकेट निकाला था। मुकेश कुमार की जब गेंदबाजी सही नहीं गई तो उन्होंने आवेश खान को लगाया और दोनों से कंटिन्यू बॉलिंग करवा दिया। इवन मुझे याद आता है कि कुलदीप यादव की पहली ओवर जो है वो तब आई थी जब पारी का यही कोई 25वां या 24वां ओवर चल रहा था, तब जाकर पहली बार कुलदीप यादव को इंट्रोड्यूस किया गया था। तब तक लगातार दोनों तरफ से पेस अटैक को लगाए रखा कप्तान केएल राहुल ने, क्योंकि उनको पता था कि यहां पर कोई भी मौका उठने का नहीं देना अफ्रीका को। और ऐसे में हुआ ये कि अफ्रीका की टीम 116 रन पर धाराशायी हो गई। अब तीसरे ओडीआई में आप देखें, विकेट कीपिंग कप्तानी करते हुए शानदार तरीके से कैचिंग किया उन्होंने। उसके अलावा किस गेंदबाज को कब गेंदबाजी लाइन पर ले आना है, 5 गेंदबाज है कैसे यूज करना है, यह सब कुछ उन्होंने अच्छे से किया। याद कीजिए इस मुकाबले में पहले ओवर में 9 रन खाने वाले आवेश खान को सीधे 28वें ओवर में लेकर के आते हैं, जबकि कई जगह यह पासा उल्टा पड़ सकता था, लेकिन उनको पता था कि गेंद जैसे ही पुरानी होगी, यह पिच आसान नहीं है, थोड़ा वेरिएशन लेकर के आएंगे। आवेश खान के पास वो कला है जहां पर वो गेंद को घुमा सकते हैं, ऑफ कटर डाल सकते हैं, स्लोअर वन से बीट कर सकते हैं। और वही हुआ भी। जब आए तो हेनरिक क्लासेन, एक समय लग रहा था कि मैच को लेकर के जाएंगे, वो हेनरिक क्लासेन को स्लोअर वन पर ही साई सुदर्शन के हाथों शानदार कैच करवा करके आउट करवाया और वो विकेट मिला आवेश खान को। तो ये सब कुछ रणनीति जोड़ने में, टीम बनाने में, प्लेयर्स को सही जगह पर भेजने में ये योगदान रहा है केएल राहुल का। और इसीलिए हमने कहा कि 5वें खिलाड़ी वो हैं जो कि स्टार रहे, 5वें स्टार हमारी जीत के वो रहे। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा, आपको कैसा लगा जो मैंने स्टार बताया, या आपको कुछ और भी लग रहा है, आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्रिक रोस्ट पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी हमारे परिवार में शामिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है लगातार मैच के दौरान प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच शो के साथ साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।